चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोग का ऑटो कैड के चैप्टर में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग कैड्स के बारे में कल जान रहे थे कि उसके मतलब यूजेस जो है कहाँ कहाँ पे हैं। पहले तो मैं सारे बच्चों से एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए हैं एंड जो भी बच्चे हमसे कल जुड़े हुए थे, एक बार प्लीज़ उनका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे रेसवा सेमेस्टर पे दोस्तों। ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे हमसे जुड़ जाएं एंड जुड़ने के बाद एक बार कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लर्न कर रहे हैं या फिर नहीं लर्न कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही नया है। ऑटो कैड की बुक भी नई है और टॉपिक भी नया है और सिलेबस भी नया है। सारी की सारी चीजें नई हैं। ठीक है, कोई भी चीज पुरानी नहीं उठा के लेके चला आया मैं। ठीक है, तो एक बार प्लीज कमेंट करेंगे एंड कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे कि अभी आप लोग हमारे साथ बने हुए हो कि नहीं बने हुए हो। फिर हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग कैड से देख रहे थे, CAD कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, सीख रहे थे कंप्यूटर एडेड ड्राइंग को। ठीक है दोस्तों, तो देखना है कि कल के डेट में मैंने आपको बताया था, अभी तक कमिटमेंट नहीं आया मेरे भाई, मेरे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक किसी भी लड़के का कोई कमेंटमेंट नहीं आ पाया। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि कमेंटमेंट ही आप लोग के लिए, आप लोग का जो कमेंटमेंट होता है ना, वही एनर्जी होती है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे लगता है कि सिर्फ बोल रहा हूं आपस में एक बंद कमरे में। ठीक है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपने प्रेजेंटी जरूर लगवाइएगा कि आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं या फिर नहीं रेडी हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे देखना है कि आपका, कल मैंने बताया था कि ऑटो कैड्स का यूजेस जो है कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, मैंने कल बताया था कि इसका मतलब यूजेस आपके ऑटोमोबाइल शॉप में, ठीक है, एग्रीकल्चर विभाग में एंड आपके डिफेंस सिस्टम में, है ना, एंड आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, साइंस के क्षेत्र में इसका यूज मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एंड इसका यूज का मतलब मीन्स क्या है ज्यादा होने का, कि मतलब जो काम हम लोग पहले मैनुअली करते थे, ठीक है, वो काम हम लोग अब कैसे कर रहे हैं, वो काम हम लोग एक सिस्टम में कर रहे हैं एंड बहुत ही तेजी से उस काम को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सिस्टम में फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। मतलब सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, बहुत तेजी से वो काम को कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए उस काम में क्या हो रहा है, उस काम में जो है कि बहुत ही तेजी आ जा रही है और वो काम बहुत ही अच्छे प्रकार हो जा रहा है। पहले हम लोग किसी भी ड्राइंग को 2D में बनाते थे, देखते थे, परखते थे, उसमें किसी प्रकार का अगर दोष होता था, एरर होता था, तो उसको हम लोग ठीक करते थे, है ना। अब क्या सिस्टम आ गया, अब जो है कि आपका 2D हो चाहे 3D हो, उस ड्राइंग में अगर एरर है तो तुरंत मौके पर ही उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, एंड सिस्टम में होने के कारण उसमें गड़बड़ी की जो संभावना होती है दोस्तों बहुत ही कम होती है। इसलिए इसका यूज जो है, इसका जो एडवांटेज जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ ऑटो कैड, मतलब ऑटो कैड के क्या एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑटो कैड। ठीक है, ऑटो कैड के देखिए दोस्तों क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला ऑटो कैड का जो एडवांटेज होता है, जो लाभ होता है, मतलब ऑटो कैड का एडवांटेज का मतलब क्या हो गया, इसका लाभ, है ना। इसके जो ऑटो कैड के जो हमारे एडवांटेज होते हैं, जो हमारे जो सिस्टम में पहले ऑटो कैड में क्या है, इसमें पहले जो हम लोग ड्राइंग को मैनुअली बनाते थे, बार बार मिटाते थे, बार बार उसको सही करते थे, बार बार मिटाए, बार बार सही करे, एक तो ड्राइंग भी हमको आती थी, उसके बाद सीट गंदे होने का भी डर बना होता था कि यार बना भी दें और सीट भी गंदी हो जाए और हमारा नंबर भी कम हो जाए, होता था ना। लेकिन ऑटो कैड सिस्टम में ऐसा नहीं है। ऑटो कैड सिस्टम में ड्राइंग को परिशुद्धता से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग परिशुद्धता पूर्वक, मतलब ड्राइंग एक्यूरेसी से बनाई जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे इसका जो लाभ है, फर्स्ट में ड्राइंग, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं साथ में दोस्तों। ड्राइंग
परिशुद्धता में मतलब एक्यूरेसी में बनाई जा सकती है। ड्राइंग हमारी एक्यूरेसी में बनाई जा सकती है, मतलब ड्राइंग हमारी परिशुद्धता में बनाई जा सकती है। ऊपर से इसमें किसी प्रकार के एरर की जो संभावना होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगला है ड्राइंग में प्रयुक्त रेखाओं की मोटाई एक समान रखी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ड्राइंग में प्रयुक्त रेखाओं की मोटाई एक समान रखी जा सकती है, मतलब यूनिफॉर्म रखी जा सकती है। जैसे कि अगर हम लोग हाथ से जब ड्राइंग बनाते थे ना, तो दबाव का पता नहीं चलता था कि हमारा हाथ और पेंसिल का दबाव कितना है पेपर के ऊपर, है ना। तो उसमें कोई रेखा हमारी बीच में कहीं मोटी हो जाए, कहीं पतली हो जाए, है ना। कई बार हम लोग दोहरा भी देते थे, उसको रिपीट भी कर देते थे, ओवर राइटिंग भी उसमें कर देते थे। तो ये बता रहा है कि ड्राइंग में प्रयुक्त रेखाओं की मोटाई एक समान होती है। ठीक है, उसमें क्या करना है, कर्सर से वर्क करना है। मेरे पास एक जो कर्सर होता है, माउस सिस्टम होता है ना। उसमें तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे जो है कि क्या बनाना है, हेक्सागन बनाना है, या फिर पेंटागन बनाना है, या फिर ऑक्टागन बनाना है, या तो हमें इलिप्स का निर्माण करना है, या तो स्क्वायर का निर्माण करना है। उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब टूल बार में जाकर के ड्रा पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ड्राइंग करना है कि आपको ऑटोमेटिकली उसको बना देना है, ये भी सिलेक्शन है उसमें, है ना। कि उसको आप ड्रा करना चाहते हैं, कि उसको आप ऑटोमेटिकली बना देना चाहते हैं। जैसे में कि यहां देखेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम में अगर आप ड्रा करना चाहते हैं स्क्वायर को, तो ये तुरंत इसको ऐसे रेक्टेंगल चाहे स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये मेरा एक प्रकार का ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। और जब ड्रा करना होगा तो पेंसिल को मुझे वहां वहां पॉइंट पर लिखना पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए मैंने खींचा था। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब जब इसको ड्रा करना होगा तो मुझे फर्स्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, एंड पॉइंट एंड और भी पॉइंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कर्सर वहां पे जाकर इंटर बटन को दबाना होगा। तब जाके मेरी क्या होगी, ड्राइंग हमारी जो हम बनाना चाहते हो, हमारी ड्राइंग क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो यहां बता रहा है ड्राइंग में प्रयुक्त रेखाओं की मोटाई एक समान रखी जा सकती है। बिल्कुल 100% सही चीज है। अगला है ड्राइंग की कॉपी करना आसान है। तीसरा, ड्राइंग की कॉपी करना आसान है, इजी है। बिल्कुल सही बात है। ड्राइंग की अगर कॉपी करना है, कॉपी कर दिए, क्लिक कर दिए, जाके अगले पेज पे पेस्ट करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, कॉपी करना आसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। अगर मैनुअली कह दिया जाए कि भाई साहब, है ना, इसको ये ड्राइंग को आप लोग कॉपी कर दीजिए, तो पहले तो आदमी का जो है चेहरा ही बन जाता है, करिए यार कहां से आ गया ये, है ना। ये नहीं, ड्राइंग को बोल रहा हूं, कहां से आ गया है, कौन बैठे कॉपी करेगा। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि इतने टाइम पे खाली रहेंगे, दे देना, कॉपी कर देंगे, है ना, ये सिस्टम होता है। लेकिन अब इसमें क्या है, कॉपी के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया माउस से, और अगले पेज पे जैसे ही हम जाएंगे ना, उसको पेस्ट कर देंगे, ड्राइंग हमारी अगले पेज पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही कम टाइम लग रहा है। टाइम तो मान लीजिए बिल्कुल लग नहीं रहा है, वही आपके बहुत ही कम टाइमिंग इसमें लग रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाता है कि समय की बचत होती है। समय की बचत होती है। समय की इसमें क्या हो रही है, बचत भी हो रही है, टाइमिंग की। ठीक है, अगला है कि ड्राइंग में अगर किसी प्रकार का हेरफेर करना है, हेरफेर का मतलब ये नहीं कि किसी प्रकार का इधर उधर करना हो, या उधर रखना हो इधर रखना हो, मतलब किसी प्रकार का अगर उसमें करेक्शन करना हो,
तो भी हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। मीन्स अगर ड्राइंग में किसी प्रकार का अगर आपको हेर फेर करना है तो वो भी हम सिस्टम में आसानी से इसमें रख सकते हैं। ठीक है, बनाई हुई ड्राइंग में फेर बदल कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से ड्राइंग को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसमें कुछ और बदलाव आया, क्योंकि इसी मॉडिफाई सिस्टम से तो कैड का प्रचलन हुआ है ना। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी प्रकार का, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, वो साल 2 साल 3 साल चला, आप सोचोगे कि इसमें थोड़ा सा हम कुछ ऐसा मॉडिफाई कर दे कि और मार्केट में इसका वैल्यू बढ़ जाए, है ना। तो मॉडिफाई सिस्टम ड्राइंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि उसमें किसी प्रकार का ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ऐसा कुछ शेप लेकर के चले आएंगे कि देखने में एकदम यूनिक लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो भी तुरंत में और तत्काल में। ठीक है, अगला है कि इसको सुरक्षित रखना आसान हो जाता है। देखेंगे छोटा छोटा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, है तो बहुत सा। इसको सुरक्षित रखना आसान होता है। सुरक्षित रखना क्या होता है, आसान होता है। एग्जाम्पल में जैसे में कि फाइल में सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। और किस में सुरक्षित रखते हैं, मेमोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव में भी सुरक्षित रख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो देख रहे हैं कि है तो बहुत सा पॉइंट ऑफ व्यू इसके एडवांटेज में। ठीक है, लेकिन कल जैसे आए और बता के चले गए, कुछ लिखे नहीं, तो जो हमारे मेनी स्टूडेंट जो हमसे जुड़े होंगे सोचेंगे कि सर खाली बता के बोल के चले जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों के लिए मैंने लिख भी दिया, 6 पॉइंट मैंने लिख दिया, और भी हिंदी में मैंने लिखा हुआ है ताकि सब बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो ये देखेंगे आपका, ये आपके 6 पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, एंड इसमें और भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे में कि इसको हम साफ और सुथरा भी रख सकते हैं। इसको हम लोग साफ और सुथरा भी रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की मतलब गंदगी का मतलब इसमें वो सिस्टम नहीं है कि आप इसमें गंदगी हो गई, बनाते बनाते ड्राइंग भाई साहब हमारी गंदी हो गई। ठीक है, इसको लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे मैनुअली अगर इसको हम लोग स्टोर करेंगे तो पेज हमारा पीला हो जाता था पहले। आज भी जो है पुरानी कॉपी किताब हमारे बचपन की जब मिलती है ना, तो उसके पेज कैसे होते हैं, बहुत ही मैलिएबल हो जाते हैं, बहुत मुलायम हो जाते हैं, बहुत ही ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा सा टच करें, थोड़ा सा प्रेशर है तो वो तुरंत क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो अब इसमें क्या है, आपके ड्राइव में, पेन ड्राइव में, मेमोरी में, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, सेफ हो जाता है। ठीक है, अगला है, इस विधि में इसको बनाने के लिए ना टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आपके मैनुअल ड्राइंग में पड़ती है। इसको बनाने के लिए आपको टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर की आवश्यकता कतई नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको जो सिस्टम आप बनाते थे वो आप मिनी ड्राफ्टर से मैनुअल ड्राइंग को आप लोग बनाते थे। ठीक है, तो इसमें इस तरह की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये उसके लिए बेहतर है। इसमें अगर आपको बनाना है तो टूल्स बार में आपको ड्रा करना पड़ेगा, ड्रा करने के बाद आपको पेंसिल का या इरेजर्स का चयन करना पड़ेगा। जिस टूल्स को आप लोग चाहते हो उस टूल से आप लोग ड्राइंग को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अगला है कि अगर कोई मॉडल बना रहे हो, जैसे ड्राइंग में तो आप हर तरह का चीज कर सकते हो, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप किसी शहर का मॉडल बना रहे हो तो उसमें कई तरीके के रंग पल पल भर में आप लोग क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो, तुरंत उसको 3D बना के देख सकते हो कैसा ये आपका लग रहा है, किस सिस्टम में आप ये चल रहे हो, कैसा ये आपका लग रहा है। तो ये आप पल भर में देख सकते हो इस ड्राइंग को कि आपका ये किस तरीके से आपका ये लग रहा है, कैसा मतलब लगेगा बनने के बाद। ठीक है, इसमें ये खासियत होती है। ठीक है, आइसोमेट्रिक आसानी से माउस के द्वारा बना सकते हो। जो आइसोमेट्रिक आर्थोग्राफी से आप लोग भागते थे, हमारे सेकंड सेमेस्टर के लड़के जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में थे यूवी पॉलिटेक्निक के, इतना इरिटेट हो गए थे आइसोमेट्रिक आर्थोग्राफी पढ़ते पढ़ते कि रोज पूछे कि सर ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा, सर ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा।
है ना। जब कंप्लीट हो गया पेपर में आया, वही चीज थोड़ा आसान ड्राइंग आ गई, है ना। आई थी कि नहीं आई थी? डेफिनेटली आई थी वो सब ड्राइंग है जो बताई गई थी यहाँ से इस बार सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, लेकिन मेरा बताने का पर्पस क्या था कि उसको सीखो। ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि उसको सीख चुके थे, तो जो सीख चुके थे वो इरिटेट हो जाते थे, है ना। और जो नहीं सीख चुके थे उनको था कि नहीं सीखे। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि केवल नाम अपना यहाँ से बुलवाना चाहते थे कि हम बस सर हमारा नाम ले लें, और मेरा बस एक तरीके से मैं बता सकूं अपने दोस्त मित्रों को, देखो भाई सर हमारा नाम वहां से ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ बच्चे थे। तो उस वो जो सिस्टम था, अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बनाना है आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी, तो माउस का यूज अगर आप करोगे तो माउस के यूज से आप इसको बहुत आसानी से आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी का कंस्ट्रक्शन इसमें कर सकते हो। किसी प्रकार का प्रोस्पेंसिव ड्राइंग हुआ या पिक्टोरियल ड्राइंग हुआ, आप आसानी से इसमें बना सकते हो। और भी इसके एडवांटेज, जैसे समय की बचत हो रही है ना। और दूसरे में आपके पेज जो है कम बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पेज है, तो वो पेज अगर बहुत गंदा हो गया तो उसको आदमी सोचता है चिपका दें आपस में या स्टेपलर कर दें। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम आपका किस में चला गया, ये आपका डिजिटल सिस्टम में चला गया। ठीक है, तो इसमें जो भी है आपके एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब आते हैं डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो कैड। अब इसकी क्या क्या हानियां हैं ऑटो कैड की। जहां भाई हानियां, जहां लाभ होगा वहां हानियां भी होगा। ठीक है, जहां लाभ होगा वहां कुछ आपको हानियां भी होंगी। ठीक है, जहां हानियां होगा वहां कुछ आपको लाभ भी होगा। मनुष्य में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीज होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से लाभ और हानियां भी होता है, तो जहां एडवांटेज है वहां आपका डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहां देखेंगे आपका डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो कैड में, तो इसकी मतलब क्या क्या जो है हानियां हो सकती हैं। ठीक है, पहले तो इसको जो चलाता है सिस्टम को, जैसे कहा जाए कि सिस्टम हर घर में है, बिल्कुल है, हमारे भी घर में है ना। हर जगह जो है सिस्टम है, लेकिन घर में होने से मतलब नहीं होता दोस्त कि घर में तो है ही, लोग शौक बस रख लिए कि भैया हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल है, हमारे यहाँ कार है। ये तो एक शौक से लोगों ने रखा, लेकिन उसको चलाने से मतलब है, उसके हर एक सिस्टम से जानने से मतलब है। तब कहा जाए कि नहीं आप एक अच्छे ड्राइवर हो, आप एक अच्छे मतलब एक सिस्टम को ड्राइव कर ले रहे हो, है ना। तो इसको चलाने के लिए पहले तो एक स्किल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो कि आपके सिस्टम को जान सके, है ना। वो पेज वाला जो सिस्टम था उसमें क्या था कि अगर पेज बर्बाद भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भैया आप दूसरा पेज ले लीजिए। पेंसिल बर्बाद भी होगी, चलिए आप दूसरी पेंसिल ले लीजिए। लेकिन इसमें सिस्टम को तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। ये सिस्टम क्या है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें तो हम लोग एक कुशल व्यक्ति को ही रखेंगे, सिस्टम पर बैठाएंगे कि आप जो है थोड़ा सा ड्राइंग है बना दीजिए। जैसे अगर हम लोग कभी रिज्यूम बनाने के लिए जाते हैं मार्केट में, या ऑनलाइन जाते हैं फॉर्म भरने छात्रवृत्ति का, स्कॉलरशिप का, जब हम लोग फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि एक अकेला आदमी होता है, वो इतना जो है निपुण होता है, वो इतना उसके अंदर स्किल होता है कि कीबोर्ड पे तुरंत उसका हाथ जो है बड़ा मतलब सिस्टम में चलता है, मतलब बहुत तेजी से चलता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आया, वो कभी बहुत पहले दुकान खोला होगा, है ना। और दुकान खोलते खोलते जो है चलते चलते आज जो है उसकी टाइपिंग स्पीड इतनी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो वहां पे हम लोग यहाँ सोचते हैं, थॉट करते हैं कि यार इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना। तो सिस्टम तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारा जो है कुछ वर्क अलग हो जाता है। हम दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं, सिस्टम से नहीं बिलोंग करते हैं, तो वो सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं होता। कभी काल काम पड़ गया तो उसके सामने बैठ गए। कभी कभी कीबोर्ड पे अगर दबाना होगा बटन, तो ए बी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसमें पहले देखेंगे कि भैया ए कहाँ है, भाई सी कहाँ है, डी कहाँ है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। और जो एक स्किल डेवलपमेंट वहां पे जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो वहां पे उसको ये यूज कर सकता है, क्योंकि उसका जो वर्क है वो इसी से रिलेटिव है ना। तो इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए दक्ष व्यक्ति होना चाहिए, नॉर्मल आदमी नहीं चला सकता। ठीक है, तो पहला है, देखेंगे इस प्रोग्राम को चलाने के लिए
ठीक है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए दक्ष व्यक्ति होना चाहिए, मतलब स्किल व्यक्ति। होना चाहिए। ठीक है। इस सिस्टम को चलाने के लिए स्किल व्यक्ति होना चाहिए। क्यों? बता दिया भाई, सिस्टम है, स्पेंट किए हैं, शौक से लाए हैं, है ना। तो ऐसे तो किसी को नहीं छूने देंगे। जैसे कभी मोटरसाइकिल होती है, कभी कभी हमारे घर में मोटरसाइकिल आती है, तो 6 महीना तक तो उसको खूब झाड़ पोछ हम लोग करते हैं। भाई नहीं है, 6 महीना पहले मैंने लिया है। जब पुरानी हो जाती है तो उस पर डस्ट बैठे चाहे कुछ बैठे, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो जब हमको आती है तो एक शौक होता है, जब नहीं आती है तो कोई शौक नहीं होता। जब वो पुरानी हो गई, थोड़ा सा उस पर हम लोग बैठ लिए, घूम लिए, तो वो शौक हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो सिस्टम तो हर एक इंसान के यहाँ होता है दोस्तों, लेकिन सिस्टम को चलाना, एक एक चीज के बारे में जानना हर एक इंसान नहीं जानता। तो इसकी हानियां हो गई। जैसे में कि अगर ड्राइंग हमें सीखना, तो सब बच्चों को हम लोग ड्राइंग सिखा सकते हैं एक पेज पे, लेकिन सारे बच्चों के लिए हम लोग सिस्टम अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। हर बच्चा जो है सिस्टम अलाउ नहीं कर सकता, हर बच्चे को सिस्टम हम लोग नहीं सिखा सकते। ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, हानियां हो जाएंगी। लाभ कब होते, जब हम हर एक बच्चे को सिस्टम में ले आते, हर एक बच्चे को सिस्टम में उसको हम लोग सिखाते, एक एक व्यक्ति, एक एक चाइल्ड्स को, एक एक स्टूडेंट्स को हम लोग स्किल बनाते। ठीक है। तो ये तो सिलेबस में है अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, सो दैट इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी क्या होती है, हानियां होती हैं। ठीक है। अगला दूसरा है, बिना बिजली काम करना कठिन है। अब लाइट नहीं है तो कहाँ चलाओगे, इन्वर्टर पे कई घंटा खींचोगे, है ना। क्या बता रहा है, बिना बिजली के कार्य करना कठिन हो जाता है। देखेंगे, बिना बिजली के कार्य करना कठिन हो जाता है। तो जैसे कहा जाए कि सिस्टम है, जैसे मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड है, एक होता है व्हाइट बोर्ड। पहले गांव घर के जो स्कूल होता था प्राइमरी का, है ना, वहां पे भी व्हाइट बोर्ड, आज भी व्हाइट बोर्ड है, पहले की बात नहीं, आज ही व्हाइट बोर्ड है। तो सॉरी, ब्लैक बोर्ड है। तो ये जो डिजिटल बोर्ड है, अगर ये जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, मोबाइल का यूज कर रहे हो, तो मोबाइल की जहां लाभ है कि आपको पल भर में कहीं का नोटिफिकेशन, कहीं की सूचनाएं आपको मिल जा रही हैं, वहां हानियां भी हैं। अगर अधिक चलाया जाए, ठीक है, तो आदमी क्या हो जाता है, उसका आदी हो जाता है ना। अगर उसको सही मार्गदर्शन में लेके चला जाए तो मतलब आदमी थोड़ा सा उसमें बहुत चीजें सीखेगा। अगर गलत तरीके से उसको देखा जाए तो उसमें आदमी क्या होगा, बहुत सी गलत चीजों को सीख लेगा। ठीक है। उसी तरीके से किसी चीज का एडवांटेज है, किसी चीज का डिसएडवांटेज। तो यहाँ देखेंगे क्या बता रहा है, बिना बिजली के कार्य करना कठिन हो जाता है। अगर लाइट ना हो तो सिस्टम चलेगा नहीं। अगर इन्वर्टर से खींचोगे तो कई घंटा खींचोगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। ठीक है। लेकिन बिना बिजली के इसको चलाना संभव नहीं है, और ये बिजली बहुत जल्दी क्या होता है, बहुत तेजी से यह खींचता है। ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई। अब एक मैनुअल सिस्टम था जहां कागज से बनाते थे, जहां लालटेन वगैरह में बैठ के बना सकते हो, बिजली नहीं है फिर भी चलो ठीक है, लालटेन जला दिया गया, उसमें भी बैठ के ड्राइंग को खींच सकते हो, बना सकते हो। तो उसमें लाभ हानियां नहीं है, उसमें ठीक है भैया, लाभ ही लाभ है, बिजली नहीं है फिर भी हमारे पास लाभ है। ठीक है। हम उसको सीख रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। दूसरा है, अनस्किल्ड कारीगर जो होते हैं, मतलब जो सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है ना कि मतलब उनका जो भी एक रोजी रोटी जो चलता है, ठीक है, उस पे एक तरीके से संकट आ जाता है। जैसे एक स्किल्ड कारीगर होता है जो कि हर क्षेत्र में जैसे कंप्यूटर को जानेगा, ठीक है, जो जानेगा सिस्टम के हर एक चीज के बारे में, ठीक है, तो वो तो स्किल्ड है, उसको तो कहीं पर भी रोजी रोजगार मिल जाता है ऑटो कैड में। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा ही जानता है, जो कभी टाइपिंग किया हो, जो कभी माउस को चलाया हो, ठीक है, या तो जो कभी
MS एक्सेल में कुछ रिज्यूम वगैरह बनाया हो, चाहे कभी किसी का पेमेंट स्लिप वगैरह बना दिया हो, वो थोड़ा मोड़ा जानता है। तो अगर वो कहीं जाए इंटरव्यू के लिए और एक निपुण आदमी जाए इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन होगा जो आपका स्किल्ड है। तो जो भी थोड़ा सा अनस्किल्ड होता है ना, उसकी रोजी रोटी पे क्या हो जाता है दोस्तों? संकट पड़ जाता है। तो ये भी इसका क्या होता है? इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। अगला है, अगर ऑटो कैड की आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, और आप बैठ गए बनाने के लिए कि भैया हम बनाएंगे, जानकारी भी नहीं है और बैठ गए बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा? आपका समय की बर्बादी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अगला है, बनाई गई ड्राइंग का प्रिंट आउट लेने के लिए प्लाटर की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे तीसरा लिख दूं कि ड्राइंग बनाने के लिए जब प्रिंट आउट लेंगे तो प्लाटर की आवश्यकता होगी, जो कॉस्टली है। ड्राइंग प्रिंट आउट लेने के लिए प्लाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो ड्राइंग प्रिंट आउट लेने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्लाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लाटर भी क्या है? कॉस्टली सिस्टम है। ठीक है। और मैनुअली सिस्टम में ऐसा नहीं था, हम प्रिंट आउट तैयार कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? प्रिंट आउट ही तैयार कर रहे हैं, रख ले या चाहे दूसरे को दे दे, एक ही पीस है भाई, है ना। तो इसके क्या हो जाते हैं? डिसएडवांटेज हो जाते हैं। इस तरीके से कई डिसएडवांटेज हैं इसके। जैसे लाभ तो कई होते हैं लेकिन हानियां थोड़ी सी कम होती है, उसी सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो उसमें भी आपके कई लाभ थे, लेकिन मैंने जो है 5 लाभ को आपके सामने क्या कर दिया? लिख दिया। उसी तरीके से इसके भी कई हानियां, लेकिन 3 हानियों को मैंने आपके सामने बताया हुआ है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपके मतलब ऑटो कैड के लाभ और ऑटो कैड की हानियां। अगला है कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है। मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं सिस्टम की। आप देखेंगे इसी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। पहला है आपका, क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर में, आप क्या क्या खोजते हैं सिस्टम में। पहला है आपका हाई स्पीड। हाई स्पीड, जैसे देखेंगे कि इसकी जो स्पीड होती है सिस्टम की, बहुत ही हाई होती है। जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है किसी चीज को सर्च करना, जैसे गूगल पे आज प्रचार भी आता है टीवी में, है ना, कि बाहर जाने से क्या फायदा, आप गूगल पे हर चीज को पूछ सकते हैं, है ना। तो वो भी क्या एक प्रकार का सिस्टम है, ये वो भी क्या एक प्रकार का आपका सिस्टम है। तो देख रहे हैं, पहला बता रहा है आपका हाई स्पीड, तो तीव्र गति, है ना, तीव्र गति। कंप्यूटर के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण था, उसके परिणाम जितनी तीव्र गति से दिया जाता है, ठीक है, उसे उतना ही अच्छा माना जाता है। मतलब कंप्यूटर के द्वारा इनपुट और आउटपुट सिस्टम, ठीक है, जब हम इनपुट करते हैं उसका जैसे ही आउटपुट आता है, जितनी ज्यादा तेजी से आएगा उतना ही अच्छा सिस्टम उसको माना जाता है। ये ध्यान देना। अगर हमने इनपुट किया और आउटपुट हमारा 1.5 घंटे बाद आया, तो इससे बढ़िया है कि हम बैठे कहीं सोच लें, सोच विचार कर लें, है ना। अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा? हम कहीं बैठ के सोच विचार कर लें, आपस में बैठ कर डिस्कशन कर लें कि यार इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्या हो सकता है। तब पता चला 1.5 घंटे बाद उसका आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे, आपके मॉनिटर पे, कि ये चीज है। ठीक है। तो उससे बेहतर तो हम लोग का एक जो कम्युनिटी सिस्टम वही है ना, जो कि उससे तीव्र गति से चल रहा है हम लोग का माइंड।
ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन यहां पे क्या है, ये आपका आउटपुट का जो प्रोसेसर होता है, जैसे कंप्यूटर के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण तथा उसका परिणाम, कंप्यूटर के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण मतलब प्रोसेसिंग सिस्टम और उसका आउटपुट जितनी तीव्र गति से दिया जाता है, ठीक है, उसे उतना ही अच्छा सिस्टम माना जाता है। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जितनी अधिक होती है उसे अच्छा हम कंप्यूटर मानते हैं। ठीक है, मतलब सीपीयू की जो प्रोसेसिंग होगी, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में एक आपका कीबोर्ड होता है जो कि आपका इनपुट सिस्टम में आता है, एक आपका माउस होता है जो कि आपका इनपुट सिस्टम में आता है। ठीक है, एक आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, सॉरी, एक आपका सीपीयू होता है, वो किस में आएगा, सीपीयू आपका आता है प्रोसेसिंग सिस्टम में। किस में आएगा, प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो ये सब हाई स्पीड का जो होता है ना सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, ये आपका प्रोसेसिंग वर्क करता है। प्रोसेसिंग वर्क। तो ये जो आपका प्रोसेसिंग वर्क जो आपका सीपीयू जो कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो जितना बेहतर तरीके से करेगा, ठीक है, उतना ही इसका, या जितना अच्छा इसका आउटपुट होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा सिस्टम माना जाता है। ठीक है ना। अब देखेंगे इसकी हर्टेज, इसको हम लोग हर्टेज के द्वारा मापते हैं। जैसे किसी चीज की स्पीड मापी जाती है ना, उस तरीके से इसकी भी स्पीड मापी जाती है। कैसे मापते हैं इसको, हम लोग हर्टेज द्वारा मापते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, MIPS। MIPS, इसका क्या होता है, MIPS का फुल फॉर्म दोस्तों देखेंगे, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब पर सेकंड में कितने मिलियन का वो इंस्ट्रक्शन हमको ले रहा है या फिर दे रहा है, इसको बोलते हैं MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसको हर्ट्ज में कहते हैं। एक होता है आपका BIPS, इसका मतलब क्या हो गया, बिलियन। एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन। ये हो गया आपका BIPS, मतलब बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, एक होता है आपका FLOPS, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। देखेंगे इसको, ये क्या है आपका, एक प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग सिस्टम में है, कितना जल्दी वो प्रोसेसिंग करता है। एक में हमने जोड़ा मिलियन, एक में जोड़ा बिलियन, एक में जोड़ा फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। लेकिन इसमें एक चीज देखेंगे, एक एक सेकेंड का दे रहा है रिन्यू, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड पर सेकेंड का। देख रहे हो ना। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि मतलब उसकी प्रोसेसिंग मिलियंस में, जो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, उसको किसी प्रकार का इनपुट देना, उसको किसी प्रकार का इनपुट देना, है ना, कि हमने हमने उसको इनपुट दिया भाई। अब इनपुट दिया और उसका आउटपुट वो कितना जल्दी दे, यही मीन्स है ना। इनपुट मैंने दिया और उसका आउटपुट वो कितना जल्दी दे, जितना जल्दी देगा उतना बेस्ट कंप्यूटर होगा, उतना बेस्ट हमारा सिस्टम होगा। इसलिए तो इसका प्रचलन हुआ है। अगर आउटपुट और इनपुट में सिस्टम में गड़बड़ी होता, इसका प्रचलन होता कभी, कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आपका दे रहा है मिलियन, बिलियन और आपका फ्लोटिंग, इस तरीके से इसको हम लोग जानते हैं। दूसरा देखेंगे, ये तो हाई स्पीड का हो गया। दूसरा क्या होता है,
एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता। ठीक है, अब देखेंगे परिशुद्धता, इसका मतलब क्या हो गया, हर एक वर्ग जो है हमारा परिशुद्ध होना चाहिए। जैसे मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, हम हैं चाहे आप हैं, चाहे हमारे अगल बगल की जो भी एक सोसाइटी है, वो सब क्या है, एक प्रकार का सामाजिक कम्युनिटी है ना। उनसे त्रुटियां होना संभावित है, उनसे त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, अगर 10 काम दे दिया गया हम ही को या आपको, ठीक है, तो टाइम से हो कोई फिक्स नहीं है। किसी किसी टाइम में आपका घंटा 2 घंटा लेट हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या है, मनुष्य हैं। ठीक है, मशीन नहीं है, ये सोचिए काम करेंगे। और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो मनुष्य के द्वारा जो है, अगर कई गणनाएं हम लोग दे दें, मतलब एक प्रकार से कुछ दे दें, मैथमेटिक्स का ही अगर हम दे दें क्वेश्चंस, तो उसके द्वारा त्रुटियां जो है संभव है। अगर त्रुटियां नहीं भी होती हैं तो उसमें एक प्रकार से जो है, पेज में जो हम लोग कभी कुछ लिख के काट देते हैं, है ना, वो भी एक प्रकार की त्रुटि ही है कि पेज आपका साफ नहीं है, मतलब आप कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, फिर आप उसको हाइड कर दिए, मतलब उसको आप छिपा दिए। ठीक है, तो मनुष्य जो होता है ना, उससे जो है गणनाओं में त्रुटियां जो है संभव होती हैं, मतलब उससे त्रुटियां, गलतियां जो है संभव हो सकती हैं। मतलब वो किसी भी काम को एक्यूरेसी में, बहुत ही शुद्धता में, उतना तेजी से नहीं कर सकता, करेगा, लेकिन उसको टाइम चाहिए। उतना एक्यूरेसी में उस काम को अगर करना है तो उसको क्या चाहिए, टाइम चाहिए उस चीज को करने के लिए, क्योंकि सारी चीजें मनुष्य ही हैं इस धरती पे। ठीक है, चीजों की वजह से मनुष्य नहीं है, ये ध्यान देना। तो ये सिस्टम जो आपका बना त्रुटियों वाला, तो अगर हम सिस्टम में चलेंगे, उसको हम लोग कई गणनाएं हम लोग दे देंगे कंप्यूटर सिस्टम को। अगर हम लोग कई गणनाएं दे दिए, कई प्रकार के उसको हम लोग डाटा दे दिए स्टोर करने के लिए, कई प्रकार के हम लोग उसको फाइल दे दिए स्टोर करने के लिए, या ड्राइंग लगे बनाने, तो उसके द्वारा त्रुटियां संभव नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, वह एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का वो क्या है, आपका मशीन है। ठीक है, उसमें इस प्रकार का प्रोसेसिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, वो ऐसी ऐसी भाषाओं को, मतलब जैसे कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी मशीनरी भाषा समझता है। ठीक है, तो हम लोग जो ABCD EF GH जो टाइप करते हैं, वो अपनी भाषा में इसको क्या करता है, प्रोसेस करके उसको मॉनिटर पे उसका आउटपुट वो लेता है और उसको आउटपुट वो देता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो त्रुटियां होती है दोस्तों ना, तो उसमें जो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम लगा हुआ है, प्रोसेस जो वो कर रहा है, तो वो प्रोसेस से क्या करेगा, त्रुटियों को तुरंत कैच कर लेगा और त्रुटियां उसमें ना के बराबर रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग, सिस्टम में जो भी काम होता है वो बहुत ही एक्यूरेसी में होता है। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम को ही अगर गलत दे दिए, जैसे कहा जाता है ना, जैसे मनुष्य को तो एक तरीके से अगर सही काम में दिया जाए तो कुछ वर्क को वो गलत कर सकता है, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, एंड उससे गलतियां होती रहती हैं। लेकिन इसमें अगर आपने सही आंकड़े दिए हैं सिस्टम को, सही अगर आंकड़े दिए हैं, सही अगर डाटा दिया हुआ है, तो इससे त्रुटियां होना, मतलब त्रुटियां होना पॉसिबल नहीं है। गलत आंकड़े दे दिए, गलत डाटा दे दिए, तब तो वो क्या करेगा, गलत डाटा दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक त्रुटि देगा। तो सिस्टम को जब हम इनपुट गलत करेंगे तो आउटपुट भी हमारा क्या हुआ, गलत होगा। तो यहाँ पे जो भी वर्क होता है दोस्तों, देखेंगे यहाँ लिखा है एक्यूरेसी, तो सिस्टम में जो भी हमारा वर्क होता है वो बहुत ही एक्यूरेसी में, बहुत ही मतलब यह सूक्ष्मता में होता है, इसलिए इसका नाम होता है एक्यूरेसी। तीसरे में आते हैं हम लोग, ये समझ गया ना, तीसरे में हम लोग आते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, मेमोरी। ठीक है, मतलब स्मरण शक्ति। अब देखिए कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, कितने प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है,
जैसे मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की जो मेमोरी शक्ति होती है बहुत तेज होती है। ऐसे बनाया तो मनुष्य नहीं है, उसको मनुष्य को हम पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी वो एक प्रकार की मशीन है। मशीन जिस तरीके से प्रोडक्शन देती है, 1 घंटे में आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा दे देती है। करता तो मनुष्य ही है उस पर काम, और बनाया तो उसको मतलब मनुष्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम होता है, मशीन जो होती है, उसे काम करने की क्षमता हमसे ज्यादा होती है। बनाते तो हम ही हैं, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है, हम ही उसकी क्षमता को भी डेवलप करते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है, कि हमसे ज्यादा काम कर दे। जैसे जेसीबी है, अब जेसीबी से हम लोग मिट्टी उठाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में हम लोग ज्यादा मिट्टी उठा लेंगे। और उसके लिए अगर हम लोग किसी प्रकार के मजदूर को रखें या वर्कमैन को रखें तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और काम भी उस प्रोसेस में नहीं हो पाएगा जिस प्रोसेस में आपकी एक मशीन करती है। ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इसकी मेमोरी की। तो मनुष्य की मेमोरी शक्ति से कई गुना मेमोरी शक्ति आपकी किसकी तेज होती है, आपकी तेज होती है आपकी किसकी, सिस्टम की। क्योंकि उसमें आपकी दो प्रकार की मेमोरियां लगी होती हैं। एक होती है आपकी रैम, जिसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। देख रहा हो ना, एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है, वो अपने डाटा को इनमें क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रख सकता है। जैसे हमारे पास एक मोबाइल में चिप होता है, तो उसमें हम लोग किसी चीज को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, किसी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं, किसी सॉन्ग को स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है। और जब तक चिप को हम लोग तोड़े ना, या चिप हमारी कभी मतलब वो ना हो, खराब ना हो, तब तक हम लोग क्या होता है, वो हमारा जो भी उसमें डाटा होता है, वो पूरा डाटा हमारा क्या होता है उसमें डेफिनेटली, और जहां स्टोर किए हैं, जिस फाइल में स्टोर किए हैं, उसी फाइल में हमारा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्रकार की आर्टिफिशियल चिप होती है, जो कि क्या करती है, डाटा को आपके स्टोर करके रखती है। यही होता है आपका रैम और रोम, जो कि आपके डाटा को, सिस्टम को आपको क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है दोस्तों, स्मरण शक्ति जिसको बोला जाता है, वो स्मरण शक्ति हमारे स्मरण शक्ति से काफी तेज होती है। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि कैरेक्टरिस्ट मतलब कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का मतलब क्या क्या कैरेक्टर होता है, मतलब उसमें क्या क्या हमको बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उससे हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे मैंने पहले बात किया हाई स्पीड, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, डेफिनेटली होती है। अगला है उसकी एक्यूरेसी, हर काम को वो एक्यूरेसी में करेगा। वर्क कैसा करेगा, वर्क फॉर एक्यूरेट, मतलब शुद्धता में क्या करेगा, वर्क को करेगा। अब वर्क को करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी भी वर्क को, जैसे कोई भी डाटा अगर उसमें हम फीड करेंगे, है ना, डाटा अगर हम फीड करेंगे तो जो इनपुट देंगे उसका जो आउटपुट वो देगा बहुत ही शुद्धता में वो देगा। अगला है आपका मेमोरी। तो उसकी जो स्मरण शक्ति होती है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो रैम और रोम क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है, जो कि बनाई गई है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, और लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसको क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो प्रकार की मेमोरी, जो कि बहुत लंबे समय तक उसको बना करके रखती है, ठीक है। अगला है, देखेंगे सिस्टम में, अगला दे रहा है डिलीजेंस। डिलीजेंस, ठीक है, मतलब निरंतर श्रम। ये यहां से आप देखेंगे डिलीजेंस मतलब निरंतर श्रम का मतलब है, जैसे कंप्यूटर जो सिस्टम जो मशीन होती है, देखे होंगे कि बिना थके काम कर लेती है, उसमें हम आइलिंग ग्रीसिंग वगैरह करते रहते हैं, है ना। तो ये भी आपका क्या है, सिस्टम है, और ये कंप्यूटर सिस्टम है, एकदम ऑफिशियल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी तुलना हम और प्रोडक्शन मशीन से नहीं कर सकते। प्रोडक्शन मशीन का मतलब होता है उसमें आयलिंग ग्रीसिंग इत्यादि जो है दिया जाता है, ठीक है।
इसमें आइलिंग ग्रीसिंग नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है। इसमें केवल सिस्टम को मेंटेन किया जाता है ताकि सिस्टम कहीं से हमारा वायरस की चपेट में न आ जाए, बस इसको ध्यान देना है। एंड करंट लेवल को ध्यान देना होता है, कहीं ज्यादा एम्पियर का विद्युत ना आ जाए, जितने एम्पियर का मांगता है उतने एम्पियर का मुझे देना होता है। तो ये निरंतर श्रम, ठीक है। कंप्यूटर बिना थके जो है निरंतर श्रम का कर सकता है, जिसे सामान्य मनुष्य जो होता है वो आपका दो तरीके से थकता है, एक आपका फिजिकल थकेगा, एक आपका मेंटल थकेगा। मतलब शरीर से तो थका प्लस में दिमाग से भी थक गया, दिमाग से थकना तो और भी बेकार हो गया, तब शरीर किसी काम के नहीं है। अगर दिमाग से थक गया तो शरीर फिर किसी काम के नहीं है। अगर दिमाग से नहीं थका, शरीर से केवल थका है, तो दिमाग से काम कर सकता है ना, शरीर को दोबारा वो स्टैंड अप कर सकता है। तो आदमी दो तरीके से थकता है, एक होता है आपका फिजिकल, एक होता है आपका मेंटल। लेकिन जो आपका सिस्टम होता है यह बिना थके निरंतर जो है कंटिन्यू वर्क कर सकता है, ठीक है। निरंतर जो क्या होता है, ये आपका कंटिन्यू वर्क कर सकता है, ठीक है। एंड कंप्यूटर में जो सिस्टम होता है, जैसे ये तभी जो है रेस्ट कर सकता है जब इस सिस्टम को हम लोग बंद करें, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, मशीन है। इस सिस्टम को या तो हम लोग बंद करें तो ही ये रेस्ट करेगा, या तो कभी बिजली चली गई है ना, या तो कभी कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट आ गया, वायरस आ गया, या तो कभी इसके कोई चीज ब्रेकडाउन में चला गया, ठीक है। तभी ये क्या होता है दोस्तों, तभी ये आपका मतलब एक तरीके से थक सकता है, या तो मतलब इसको हम लोग रेस्ट कंडीशन में डाल सकते हैं। बाकी तो हमेशा ये मोशन कंडीशन में ही रहता है, ठीक है। बहुत जगह देखोगे कि आदमी सिस्टम पे बैठता है तो सिस्टम उसका ऑन ही रहता है, निरंतर ऑन रहता है। अगर ऑफिस बंद भी हो तो भी उसका सिस्टम ऑन रहता है, क्योंकि भाई देवे कोई मेल आ गया है ना, या कोई सिस्टम में हमें कभी बीच में आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका बिना थके कंटिन्यू वर्क कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आज का जो है कुछ पाठ्यक्रम जो कि आज मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। कैट से अभी हम लोग बेसिक चीजों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। इस बोर्ड को हम लोग बिल्कुल ही कंप्यूटर ड्राइंग बनाएंगे, इस बोर्ड को हम लोग बिल्कुल क्या बना देंगे, कंप्यूटर बना देंगे। इस बोर्ड पे ही हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग को सीखेंगे। ध्यान देना, बस हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ चीजें आपके लिए नई हैं, उन चीजों को बिल्कुल ही हम लोग निचोड़ देंगे, ताकि आपका जो भी नॉलेज अनकंप्लीट है वो बिल्कुल ही क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए दोस्तों, ठीक है। तब तक एक बार प्लीज मैं गुजारिश करना चाहूंगा लड़कों को, जो जो लड़के वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आपका जैसा कि 5 बज चुका है, नेक्स्ट क्लासेस आपकी चालू होने वाली है, और आज संडे का दिन था, सारे के सारे लड़के स्टूडेंट्स हमारे घर पे ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अब आज्ञा चाहूंगा दोस्तों, एक बार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे अपना, चलते हैं, नमस्कार।